सो हे गाइस, हाउ आर यू? दिस साइड अश्विन। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, और अगर आप लोग अच्छे नहीं हैं तो उसके ज़िम्मेदार आप खुद हैं, ना कि मैं हूँ। आप जिस भी कंडीशन में हैं उसके ज़िम्मेदार हमेशा आप खुद होते हैं, ना ही कोई दूसरा होता है। होते हैं अक्सर लोग दूसरे भी होते हैं, लेकिन क्या करें, ना तो इस चीज़ों को सुनना पसंद करता है, ना कोई समझ पाएगा। तो आपको हमेशा यही मानना चाहिए कि आप जिस कंडीशन में हो वहाँ पे आप अपने कारण हो, ना कि किसी और के कारण। कोई दूसरा भी तुम्हें उस कंडीशन में तभी धकेल पाया, या तो तुम कमज़ोर थे या फिर तुम खुद चाहते थे कि हमें उस कंडीशन में धकेला जाए। सो स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, पहले मैं बात करूँगा जो मतलब छोटे रैंक वाले ना, उनसे मैं बात करता हूँ, या फिर मैं ऑल ओवर सबसे बात कर लेता हूँ। यार मुझे एक बात का जवाब दो। तुम एक क्लास देने जा रहे हो, ठीक है? तुम्हें पता है कि तुम्हारी क्लास से एक बंदा बिजनेस को ज्वाइन कर सकता है। तुम्हें पता है कि तुम्हारी क्लास से एक बंदा आने वाले टाइम में इस कंपनी का टॉप अर्नर बन सकता है, क्योंकि अभी भी तुम जिनको देखते हो उनको भी तो कभी ना कभी किसी ने क्लासेस दी होंगी, मीटअप किया होगा, ठीक है? या फिर उनसे पार्टनर उनसे मीटअप करवाया होगा, या फिर इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा किसी ने उसकी कॉपी कंप्लीट करवाई होगी, किसी ने उनकी मतलब प्रिपरेशन करवाई होगी, तभी तो वो लोग आज इतने ऊपर पहुँचे हैं ना। अब ऐसा तो है नहीं कि आज एक बंदा जो शॉर्ट में या फिर किसी भी कंपनी के अंदर एक टॉप अर्नर है, उसकी तैयारी करवाने वाले, उसकी कॉपी करवाने वाले, उसकी हैंडलिंग करवाने वाले, ठीक है, उसके हाथ तक उसका अप्रूवल लेने वाले भी आज इस बिज़नेस के अंदर होंगे। मोस्ट लोग नहीं है। तो आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि आपको अपना 100% देना बहुत ज़रूरी है यार। मैं अपनी बताता हूँ, जब मैं क्लास दे के आता था ना, मैंने शुरू में पहले मैंने टीएफ पढ़ना स्टार्ट किया था। स्टार्टिंग में मेरे को आज भी याद है, मेरे पहले मेरे टीएफ में 9 लोग बैठे थे, ठीक है, 4 लड़कियाँ 5 लड़के। मेरी क्लास ख़त्म हुई, उन्होंने सबने मेरा नंबर लिए विद माय ऑटोग्राफ। उसके बाद मेरा अगला टीएफ था 250 लोगों के सर्कल के अंदर, 250 लोग बैठे मेरा टीएफ सुनने के लिए। उसके बाद जब मैंने दूसरा सेकंड टीएफ करवाया, वहाँ पे उस टाइम पे कोई ललित नाम का एक एज होता था, उस बंदे ने उस टाइम अंधेरे में मेरे सिग्नेचर करवाए शेड्यूल के ऊपर, किसी ने आप क्लास दे दोगे। क्योंकि हेड ब्रांच में क्या होता था, मतलब लोग क्लास से ख़त्म ही नहीं करते थे, तो वो लोग हेड ब्रांच सिक्योरिटी गार्ड क्या करते हैं, लाइट ऑफ कर देते थे। तो फिर भी हम लोग क्या करते हैं, टॉर्च ऑन करके फिर भी साइकिल चला रहे होते थे। तुम सोचो यार कितना स्टड लगता है, नहीं यार, कितना स्वैग वाला चीज़ लगती है, नहीं स्वैग वाली। किसी के देखो सर्कल चल रहे हैं और सिर्फ टॉर्च फ़ोन की लाइट्स के अंदर, सिक्योरिटी गार्ड हमसे इतना परेशान करते थे, बार बार आगे बोलते थे क्लास खत्म करो, क्लास खत्म करो, ऐसे चल रही होती थी। उससे तो फिर भी क्लास चल रही होती थी, मतलब वो नहीं होता ओल्ड स्कूल, मतलब वो नहीं होता क्या बोलते, अंडरग्राउंड हिप हॉप टाइप, वैसी फीलिंग आती थी वहाँ पे। तो उस टाइम उस पर्सन ने मेरे साइन करवाए। एक पर्सन था जिसको मैंने 19 या पता नहीं मैंने 20 बार समथिंग, इतनी बार उसको मैंने टीएफ के लिए मना किया, देन फिर जाके मैंने उसको टीएफ का टाइम दिया। बिकॉज रीज़न क्या कि उसकी मुझे हेल्प लेने का तरीका पसंद नहीं आया था। और मेरा रैंक क्या था, आई एम जस्ट फकिंग 46। अब आप खुद सोच कर देखो, एटीट्यूड रैंक में नहीं होता है, एटीट्यूड बंदे के अंदर होता है कि आपको आता क्या है। मेरे बात से ना, मैंने आज तक जितनी भी मैं क्लास से करवा के आया हूँ ना, मैं कोई भी क्लास को आता हूँ, मैं एक चीज़ हो जाता हूँ कि यार बस दैट्स इट, मैं ही हूँ इस चीज़ के अंदर, दूसरा कोई बंदा नहीं है। मैं या तो कोई काम करता नहीं, करता हूँ तो मैं दिल लगा के करता हूँ ना, साहब बोलता हूँ मेरा मन नहीं है करने का, पर मैं जो भी काम करता हूँ ना, वो काम मैं इतने गांड फाड़ तरीके से करता हूँ ना मैं, कि लगना चाहिए हाँ भाई ये चीज़ बहन जो मैंने की है, उस चीज़ की मैं माँ बहन कर देता हूँ, किसी चीज़ों की मैं चीज़ें इतनी शिद्दत से करवाता हूँ। आप लोग जाते हो मुंह उठा के, क्लास रेडी नहीं की, वही नोट्स जो 1 साल पहले थे वही आज चल रहे हैं, ठीक है, एक चीज़ ने कुछ बता दिया वही देख के करवा के आए, कॉपी पेस्ट करवा के आ गए। नहीं यार, तुम्हारी क्लास के बाद एक चीज़ होकर जाओगे, मेरी क्लास के बाद ना कम से कम एक सिंगल बंदा ऐसा बोले कि यार मैं इस बंदे का फ़ैन हूँ, मुझे इस बंदे की क्लास पसंद आई, ठीक है। और वो ये चीज़ कब बोलेगा, तब तुमने एक अच्छी क्लास रेडी की होगी, तुमने उस क्लास में मेहनत की होगी, तुमने मतलब उसमें अपनी खून पसीना जान डाली होगी। क्या करना होता है यार, प्रॉपर इंट्रोडक्शन से क्लास स्टार्ट करनी होती है, स्टार्टिंग में एक स्टोरी सुनानी होती है, ठीक है, उसके बाद अपनी क्लास का कंटेंट डिलीवर करना होता है, लास्ट में थोड़ी अपनी शेयरिंग करनी होती है कि मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, मैं क्या कर गया, ताकि कम से कम एक बंदा तो आपसे कनेक्ट करे। होता है भाई, बहुत बार होता है, मैंने देखा है कि एक बंदा पहले दिन से लेके लास्ट डे तक किसी से कनेक्ट नहीं हुआ, लेकिन एक बंदा जस्ट नेम लिस्ट करवाने आया और उसने ये बताया कि मैं सिम बेचता था, और वहाँ पे एक बंदा बैठा है जो सिम बेच के आया, वो उससे कनेक्ट कर गया। दैट्स द पावर ऑफ शेयरिंग ब्रो, दैट्स द पावर ऑफ शेयरिंग। एक लड़कियां ऐसे क्लास करवा के आएंगी जैसे भैंस की आंख मेहंदी लगाने जा रही हो,
तुम्हें थोड़ी वो भी शर्म नहीं आती यार? तुम एक इंडिपेंडेंट वुमेन बनने जा रहे हो यार, ना तुम यहाँ कोई पटा रहा है, ना तुम यहाँ पे कोई छेड़ रहा है, ना 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 तुम ऐसा कोई यहाँ पे कोई बैड बिहेवियर कर रहा है, ना तुम्हारा कोई यहाँ पे हैरेसमेंट कर रहा है, तो खुल के काम करो ना। फिर क्लास ऐसी करवा के आओ ना कि लगे हाँ भाई एक लड़की क्लास दे गई है, कि जो लड़की बैठी है उसको ये लगे कि यार जब ये लड़की कर सकती हूँ मैं क्यों नहीं कर सकती, कि लड़कियाँ आपसे इंस्पायर हो जाएं कि यार जब इसने किया तो यार मैं भी कर सकती हूँ यार। और लड़कों को इस बात को लेकर शर्म आ जाएगी यार कि लड़की क्या बात बोलेगी, बात मेरे दिल पे लग गई, मैं इस बिजनेस को स्टार्ट करूँगा। दैट्स कॉल्ड बिजनेसमैन एटीट्यूड। लेकिन झलकता ही नहीं है। क्लास से पहले तो 4 बार आपको आपके सीनियर्स को आपको मोटिवेट करना पड़ता है, तब जाके आप क्लास दे के आ रही हो। जस्ट अगर आपको ऐसा लगता है कि आप सुंदर दिखती हो ना, तो आपकी ग्लैमर से एक बंदा सिर्फ आपकी क्लास सुन सकता है, समझाने के लिए वर्ड्स की जरूरत पड़ती है। समझ में आ रहा है? मैंने ऐसी ऐसी लड़कियां देखी हैं जो दिखने में एवरेज से भी बहुत ज़्यादा, कहते हैं कि बिलो एवरेज, ऐसी लड़कियां हैं, लेकिन देन वो लड़कियां एस बनी, क्योंकि उनको पता था कि हमारे वर्ड्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। दैट द पावर ऑफ वर्ड्स। समझ में आ रहा है? उन्होंने अपने वर्ड्स पे काम किया, क्योंकि उनको पता है ब्यूटी इज़ द टेम्परेरी पीस ऑफ दिस लाइफ। जो आएगा जाएगा, लोग देख के सिर्फ उसको अट्रैक्ट होंगे, बट अगर आपकी बातें इफेक्टिव हैं, एक बंदा आपकी बातों को सुनेगा। दैट्स अ रियलिटी ब्रो। मैंने ऐसे चूते लोग देखे हैं जो क्लास देने जाते थे, बंदे के लेके आते थे कि एक एमटेक बंदा उनके लिए ताले बजाता था। दैट्स द, इसको बोलते हैं क्लास। मैं से एक बात बोलता हूँ, व्हेन यू ओपन योर माउथ यू टेल द वर्ल्ड हु यू आर। जब आप अपना मुंह खोलते हो ना, उसके 10 मिनट के बाद बंदा समझ आता है ये बंदा चीज़ क्या है। समझ में आ रहा है? तो क्लास ऐसे दे के आओ कि लोग आपके फैंस बने, और वो असोर्ट के कंटेंट में इतना दम है, बस उसको डिलीवर करना से सीख लो। नहीं आता तो सीख के जाओ। अगर आपको लगता है कि मैं अच्छी बैटिंग नहीं कर रहा, तो जाके मतलब फालतू में आउट हो गए ना, टीम का नाम खराब मत करो क्लास। एक अच्छी क्लास रेडी करने के लिए पहले आपको 10 सीनियर से मीटअप करना पड़ता था। अब जस्ट आपको सिर्फ मोटे मोटे टॉपिक चाहिए कि पहली क्लास किस चीज़ के ऊपर होगी, दूसरी क्लास की ये क्लास किस चीज़ पे होगी, ये क्लास किस चीज़ पे होगी। अगर आपके पास वो टॉपिक है, आपके पास गूगल है, आपके पास यूट्यूब है, आपके पास चैट जीपीटी है, आप एक अच्छी क्लास रेडी कर सकते हैं। और ऐसे करा के सारे सिस्टम, ठीक है। आप खुद भी इतने समझदार हो, आपने भी तो इतना नहीं सीखा ना, आपके तो लाइफ के एक्सपीरियंसेस है ना। अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग एक अच्छी क्लास करके आओ ना। पहले देखो कि क्लास की अपडेट क्या आई है, उस अपडेट में कितने पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, ठीक है। और अपडेट के बाद हमेशा जाके, मैं भी ऐसा ही करता हूँ, मैं जाके क्लास में फिर उन लोगों का इंट्रोडक्शन दोबारा लेता हूँ मैं, ताकि मेरे को जायज़ा मिल जाए कि क्लास में कितने पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, कितने कमाए हुए लोग बैठे हैं, ताकि मैं उसके दायरे में रहकर उनसे बात करूँ मैं। अब यार तुम कैसे सोच सकते हो कि मैं एक ITI वाले को समझाऊंगा कि इलोन मस्क क्या कर रहा है, वो समझ पाएगा? नहीं समझ सकता वो। समझ में आया? जैसे एक डांसर को अगर तुम एक सॉन्ग दोगे ना, वो तुम्हें 10 मिनट में उसके ऊपर एक अच्छी कोरियोग्राफी करके दे देगा। मतलब तुम्हें बता देगा कि इस पर कौन कौन से डांस स्टेप किए जा सकते हैं। एक फोटोग्राफर को तुम एक जगह पर दिखाओगे, वो तुम्हें 10 मिनट बता देगा हाँ इस पर कौन कौन से अच्छे फोटोशूट हो सकते हैं। दैट्स हम असोट वाले हैं। हम क्या हैं यार? हम क्या हैं? आप बताओ आपके साथ क्या है? हम यार एक सेल्समैन तो हैं देखा जाए तो, कि हम एक चीज़ें बेच रहे हैं। आप खुद को बिजनेसमैन बोलते हो, ठीक है। बिजनेसमैन क्या होता है? किसी भी चीज़ को खरीद कर बेच कर प्रॉफिट कमाने वाला, दैट्स कॉल्ड बिजनेसमैन। लेकिन किसी भी चीज़ को बेचने के लिए उस चीज़ के लिए करनी पड़ती है उस चीज़ की मार्केटिंग, और मार्केटिंग के लिए क्या करना पड़ता है? बोलना पड़ता है। और मैं हमेशा से बोलता आया हूँ, 20% पे काम करो जो आपको 80% पैसा कमा के दे, 80% की ऐसे से करो जो आपको सिर्फ 20% पैसा कमा के दे। नहीं करना उस पर काम। आपकी एक क्लास से एक बंदे की लाइफ बदल सकती है। मैंने TF करवाया, TF के बाद मैं सुनता था कि लोग बोलते थे कि हाँ भाई हमें अश्विन की क्लास पसंद आई। मैंने 2500 करवाया, 2500 मैंने ऐसा करवाया कि लोग बोलते थे हाँ भाई अश्विन का 2500 पसंद आया। मैंने एमलम करवाया तो मैंने ऐसा करवाया कि लोग बोलते थे हाँ भाई हमें अश्विन का एमलम पसंद आया। मैंने कैलकुलेशन को आई तो भाई साहब मेरे से बेस्ट कैलकुलेशन मैंने अपने सर्कल में, मैंने अपनी टीम में, मैंने आज तक किसी की नहीं देखी, ठीक है। आप इसको एटीट्यूड मत मानना। एटीट्यूड मत होता है कि मैं कर सकता हूँ, घमंड होता है कि मैं ही कर सकता हूँ। आप इसको घमंड मानना। इसी पे मैं प्राउड फील करता हूँ कि जैसी क्लास से मैं दे के आता हूँ ना, जैसा कंटेंट मैं डिलीवर करके आता हूँ, भाई साहब मैं जहर करके आता हूँ, जहर। बिकॉज मैं उस चीज़ को फील करता हूँ। जब मैं क्लास में घुसता हूँ ना, तो मैं क्लास में सिर्फ मैं ही होता हूँ। मजाल है भैंस क्या कोई बोल जाए। अपना सिंपल सा फंडा है, जितना अपने को पता है उतने में अपने आसपास कोई नहीं आ सकता। उस टेरिटरी के अंदर कोई मुझसे ज़्यादा जानता है, आई रिस्पेक्ट, कोई मुझसे कम जानता है, आई रिस्पेक्ट, पर जितना मेरे को पता है वो फिर मेरे को पूरा पता है।
और जब मुझे कुछ नहीं पता वहाँ पे अगर कोई मुझे कुछ सिखाता है ना, मैं फुल सरेंडर होता हूँ, फुल सरेंडर कि हाँ भाई बताओ ये चीज़ कैसे होती है, ठीक है। वहाँ मेरा एटीट्यूड काम करता है कि जो चीज़ मुझे नहीं आती, अगर कोई चीज़ मुझे 1% भी कम आती है ना, समझ लो जो भी मुझे कुछ सिखाएगा वो एक तरीके से मेरा मेंटोर है। लेकिन जो चीज़ मेरे को आती है ना भाई साहब, फक द मेंटोर, नॉट इंटरेस्टेड, नहीं सुनना। क्योंकि जो चीज़ मुझे पता है उस पर मैंने अपना टाइम इन्वेस्ट किया है, मैंने सीखा है, सब कुछ चीज़ मैंने की है, दैट्स कॉल। मैंने ऐसा मैंने जब मेरा चैलेंज चलता था तब मैं एमएलएम भी मैं करवा रहा हूँ, डेमो भी मैं करवा रहा हूँ, कैलकुलेशन भी मैं करवा रहा हूँ, तीनों चीज़ें मैंने करवाई हैं। समझ में आ रहा आपको? लेकिन तब भी लोग बोलते थे कि हाँ भाई हमें अश्विनी क्लासेस पसंद आई। मैं इस चीज़ को मैं प्राउडली बोल सकता हूँ भाई, लोग बोलते हैं कि हम सिस्टम करवा रहे हैं, लोग हमारे फैन कैसे होंगे, होते हैं भाई। पहले अपनी मेंटेड निकालो। तुम मेरे को नेम लिस्ट दो करवाने के लिए, मैं भैंसो नेम लिस्ट ऐसे करवा के आऊँ ना कि बिल्स बोलेगा यार, प्रोस्पेक्ट बोलेगा कि भाई मज़ा आ गया, इसको कहते हैं नेम लिस्ट। एक मिनट को ना पानी पी लेता हूँ मैं। हाँ, तुम सिस्टम को छोटा समझ रहे होते हो भाई, नहीं है डेमो इतनी बड़ी चीज़, एमएलएम इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। छोटा जो सिस्टम है ना, नेम लिस्ट हो गई, टीएफ हो गया, इन्वेंशन कॉल हो गई, गोल हो गया, यार ये बहुत बड़ी चीज़ है ये। अगर ऐसे हर बंदा अगर सोच के बैठ जाए, अगर हवलदार सोच ले कि एसी पे सबसे बढ़िया पोस्ट होती है, जब मैं एसी पे जाऊंगा ना तब मैं अच्छी चीज़ कराऊंगा, तो हवलदार के काम कौन करेगा भाई? जबकि जनता के साथ सबसे ज़्यादा कनेक्ट तो हवलदार ही होता है ना, क्योंकि एसी पे तो मिलने आएगा नहीं अपनी गाड़ी से उतर के। यही तो हमें अपनी सोच निकालनी है। आप जिस भी सिस्टम को करवा रहे हो ना, एक चीज़ सोच के जाओ कि ये सिस्टम इस ट्रेनिंग का सबसे बेस्ट सिस्टम होगा, मैं ऐसी क्लास करवा के आऊँगा, ऐसे करा के एज, ऐसे करा के इन्फ्लुएंसर, ऐसे करा के एक 32, ऐसे करा के एक 46, सब अपने ऐसे करवाने गए। पर मैं जो चीज़ करवा के आऊँगा ना, मैं द बेस्ट करवा के आऊँगा। अगर आप एक एस हो तो आप एक चीज़ सोच के क्लास के अंदर घुसा करो कि हाँ भाई ये पूरी ट्रेनिंग सब मेरे ऊपर डिपेंड। अब जब ऐसे हर बंदा ये सोच के अपना 100% देगा ना कि ये पूरी क्लास मेरे ऊपर डिपेंड है और इन्हीं 1-2 घंटे के अंदर मेरे को बायसा या तो मैं मर जाऊंगा, फिर मार दूंगा बंदे को, चीर फाड़ वाली बात। तुम सो के देखो, अगर ये ट्रेनिंग में 15 क्लासें हो रही हैं और हर बंदा अगर अपना 100% दे के आया, कितना परसेंट हो गया? ज़रा कैलकुलेट करना एक बार, ज़रा कैलकुलेट करो एक बार। ये होती है ट्रेनिंग। मुंह लटका के जा रहे हो ट्रेनिंग करवाने चूतियों की तरह, ठीक है, मैं मन मार के, क्लास जाने का मन नहीं है, सर पीट के जा रहे हो। भाई साहब मैंने आज तक कभी भी ना मेरी पर्सनल लाइफ पे गुस्सा मैंने क्लास में नहीं उतारा, और अगर मैंने क्लास से गुस्सा मैंने पर्सनल लाइफ में नहीं उतारा। हाँ, मूड का इफेक्ट पड़ता है, बस इतना होता है कि जब मूड ख़राब होता है तब क्लास से और इफेक्टिव होती है मेरी, बस तब भी क्लासें इफेक्टिव होती हैं। क्लासों की माँ बैठ नहीं करता मैं, ज़बरदस्ती किसी बंदे को ठोकता नहीं हूँ मैं, कनेक्ट करके आता हूँ बंदे को अपने आप से। और एक सबसे बेकार चीज़ जिस पे किसी का ध्यान नहीं जाता, और मैं हमेशा कहता हूँ 20% पे काम करो जो आपको 80% पैसा कमा के दे। लोगों को लगता है एक नोटबुक कंप्लीट करवाने वाला तो एक फुद्दू सा काम है, तभी तुम्हारा बिजनेस नहीं चलता। सेम तुम्हें लगता है कि जो होगा क्लास करवाने वाला सीनरी करवाएगा, एमसी कौन करवाएगा बताओ? एमसी कौन करवाएगा? फूफा तुम्हारा। इतनी वाहियात एमसी हो रही होती है, ठीक है। तो आने वाले सीनियर का नाम है क्या नाम है भाई सीनियर का? तुम्हें सीनियर का नाम नहीं पता? लोगों को तक नहीं पता एमसी वो जो करवाता है कि जो सीनियर को इनवाइट करना है उसका इंट्रोडक्शन कैसे किया जाए। ये चीज़ हमने हेड ब्रांच में सीखी है यार, और हमें आज भी आता है, मुझे पता है कैसे किया जाए, और नहीं बताऊँगा मैं कैसे करना चाहिए। जाके सीखो अपने एसी से, पूछो उनसे। और पहले एक बार अपने एसी से पूछो, थोड़ी देर बाद जब मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा ना तब कंफर्म कर लेना कि उन्होंने सही बताया फिर मैंने सही बताया। ये चीज़ बेसिक चीज़ हमने सीखी है। और मुझे से बताऊँ ना, मुझे एमसी किसी ने नहीं सिखाई, सिर्फ क्लास से इतनी सुनी है, पीछे खड़े होकर पता चल जाता है कि एमसी अब क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा। जस्ट देख के सीखे हम लोग, देख देख के। क्यों? क्योंकि जिसको हम देख के सीख रहे थे ना वो बंदा अपना बेस्ट दे रहा था। अब के तो एमसी ऐसे हैं फुद्दू से भैंस की आँख। किसी भी एक सीनियर ऐसा है जिसके डाउन में 10 एस आते हैं, जिसके डाउन में 20 एस आते हैं, उसका वेलकम कैसा होगा? तो आने वाले सीनियर का नाम ये है, तो क्या सीनियर सीखना चाहते हो? हाँ, खड़े हो जाओ, ताली बजाओ। माँ की आँख, बहन जो तेरे 20 एस बनाए उस बंदे ने, चूतिए 20 एस। बहन जो 20 एस पता किसको बोलते हैं? एक मिनट रुकना बहन चो, मैं कैलकुलेट करता हूँ एक बार को। एक सेकेंड, कहाँ गया भाई? हाँ, 20 इंटू मिनिमम कर लेते हैं, 1, 2, 3, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख,
इकाई दाएं सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, बहन जो 3 करोड़ से ऊपर का बिजनेस कर चुका है वो बंदा, 3 करोड़ से ऊपर का बिजनेस वो बंदा कर चुका है, और तुम उसको ऐसे बुला रहे हो जैसे भैंस की आँख, मतलब किसी मैयत में किसी आग लगाने वाले को बुलाया जा रहा है। सोच के देखो तुम, 3-3 4-4 5-5 करोड़ मतलब कमाए, मतलब इतने का बिजनेस करके कंपनी को देने वाले लोगों का तुम टीएफ ऐसे कर रहे हो। मजाक होता है क्या 3 करोड़ का सेल करवाना? मजाक है क्या? कोई बंदे ने अपने पूरे कैरियर में 3 करोड़ की कोई चीज़ सेल करवा दी हो अपने टीम ग्रुप से, मजाक है? और तुम उसको ऐसे बुला रहे हो। तो आने वाले सीनियर का नाम ये है और सीनियर के मैं बारे में बता दूं, सीनियर ये है, सीनियर वो है, फलाना डिमकाना। इसला कोई वाहियात टीएफ करवाओगे, करोगे कहाँ से? कभी टीएफ क्लास को ठीक है सुना ही नहीं, क्योंकि टीएफ क्लास तो फुद्दू होती है ना, मज़ा तो डेमो में आता है। टीएफ कराने वाला तो चूतिया है, जबकि सबसे पावरफुल सिस्टम टीएफ है। और टीएफ वालों से सीखोगे क्या? टीएफ वाला खुद ऐसे जा रहा होता है मुंह लटका के। टीएफ वाले भी बहन तो टीएफ सिस्टम की माँ बहन कर दी तुम लोगों ने। कोई टमाटर बिकवा रहा है, कोई टीएफ में गाने सुन रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ। भाई टीएफ मैंने भी करवाया है, पर मैंने कभी गाने नहीं गवाए टीएफ में आज तक, ना मैंने कभी सड़े गले टमाटर बिकवाए। सिस्टम करवाया मैंने, मेरी लाइफ का पहला सिस्टम था टीएफ, और मैं जीतता हूँ आज भी सिस्टम को, आज भी उस सिस्टम को जीता हूँ मैं आज ही बोलता हूँ, मुझसे ज़्यादा टीएफ करने वाला ना पूरे असोट में कोई नहीं है, नॉट ए सिंगल वन पर्सन। और इसी का मेरे को एटीट्यूड नहीं, इसी का मेरे अंदर घमंड है। और घमंड तब आता है जब आप उसी को बार बार परख चुके होते हो। समझ में आया? और एटीट्यूड और घमंड मैं अपने साथ लेके चलता हूँ, मुझे पता होता है मुझे कब किस चीज़ का यूज करना है। बात दिमाग में जा रही है? टीएफ करवाने वाला कोई खुद फुद्दू से टीएफ करवा रहा है, कोई उससे सीखे तो क्या सीखे? टमाटर बेचना सीखे, लड़के पटाना ये सिखाओगे? चूतिए, ये बनेंगे बिजनेसमैन। तो माई पॉइंट इज, चाहे एक लड़का हो चाहे एक लड़की हो, जब भी आप कोई क्लास देने जा रहे हो ना, पहली चीज़ उस क्लास को रेडी करो, उसमें अपनी जान डालो, अपनी जान। चाहे किसी ने आपको कुछ भी सिखाया हो, पर खुद से उस क्लास के अंदर जान डालो, और ये सोच के जाओ कि ये इस ट्रेनिंग की सबसे बेस्ट क्लास होगी। मैं तुम्हें लिख के देता हूँ, इस एटीट्यूड के साथ क्लास में घुसोगे ना, थोड़ी देर में तुम खुद सुनोगे कि लोग बोलेंगे कि एक बंदे ने नेम लिस्ट करवाई, एक बंदे ने इन्विटेशन कॉल करवाई, एक बंदे ने टीएफ कराया, मुझका फ़ैन है। लोग ये तो तुम्हें सुनने को मिलेगी। मैंने आते बातें पता नहीं बहुत कम किसी के बारे में सुनी होगी कि किसी ने टीएफ करवाने बंदे के बारे में बोला होगा कि मैं उसका फ़ैन हो गया। तो मैं सिस्टम पे था और लोग मेरे फ़ैन हो जाते थे। पता है क्यों? बिकॉज रीजन ऑफ माई कनेक्टिंग पावर। मैं लोगों से कनेक्ट करता था, मैं लोगों को अपने बारे में बताता था, मैं लोगों को सिस्टम के बारे में समझाता था। 4 टीएफ होते हैं, कंपनी टीएफ, प्रोडक्ट टीएफ, सीनियर टीएफ, इन्वायरमेंट टीएफ। मैं उनमें जान डाल देता था, जान। एक पत्थर तुम्हें और मुझे सिर्फ एक पत्थर दिखाई देगा, लेकिन एक मूर्तिकार को उसमें मूर्ति दिखाई देती है। समझ में आया? ये है डिफरेंस, इसको बोलते हैं एटीट्यूड। नंगे पैर घूमने वालों के गांव में जाके अगर तुम ये सोचते हो कि यार तो सब नंगे ही घूमते हैं, इनके पास तो पैसा ही नहीं होगा, या फिर तुम ये सोचते हो कि यार यहाँ पर सब नंगे हैं तो यहाँ तो मेरे जूते खूब बिकेंगे, दैट्स द गेम ऑफ माइंड सेट। अब आप देखो आपका माइंड सेट कैसा है, आप देखो। समझ में आ रहा है? चाहे आप लड़के हो डज नॉट मैटर। क्लास ऐसी करवा के हो कि जहर हो। तो पहली पॉइंट, क्लास को रेडी करके लेके जाओ, नई क्लास रेडी करो अच्छे से। क्लास इसलिए रेडी मत करो कि आपको बीर जो खुश करना है। बीर चूती हैं, उनको 2 दिन एक डेमो सुन लिया फिर उनका सुनने का मन नहीं करता। ये सोचो कि मुझे प्रोस्पेक्ट को एक अच्छे से उसकी लाइफ को डिज़ाइन करना है। क्या पता आपकी बातें सुनने के बाद वो प्रोस्पेक्ट बिजनेस को करे, वो पर्सन आने वाला अगला पर्सन वो हो जो रोशनी बिस्ट के बगल में बैठा हो इस कंपनी के अंदर। ये सोच के क्लास देने जाओ, तब आपको समझ में आएगा। अगर ये डॉक्टर ये सोच लेना कि 150 करोड़ की आबादी है यार, एक हार्ट पेशेंट मर गया तो क्या फ़र्क पड़ता है, तो भाई साहब वो मरने वाला ना आपका कोई करीबी हो सकता है, लेकिन हर एक डॉक्टर हर एक पेशेंट को सीरियस लेता है। दैट्स कॉल, हम उसको भगवान मानते हैं। समझ में आया? और तुम हर बंदे को ऐसे तुम भी बस अरे और आ जाएंगे, अरे और आ जाएंगे, यही करते रहना, और आ जाएंगे। अभी आ रहे हैं ना, इसलिए कदर नहीं है। जिस दिन प्रोस्पेक्ट आने बंद होंगे ना तुम्हारे, तब तुम उस दिन एक प्रोस्पेक्ट की कदर होगी, जब तुम एक प्रोस्पेक्ट के ऊपर गांड फाड़ जोर लगा रहे होंगे।
तो पहली चीज़ क्लास रेडी करके लेके जाओ। दूसरी क्लास में जाने से पहले क्लास की अपडेट लेके जाओ। कपड़े कुपड़े क्या पहने वो मैं नहीं सिखाऊंगा, लड़की थोड़ी तुम्हें बताना पड़े क्या पहनना क्या नहीं पहनना, खुद से सेंस होनी चाहिए। लड़कियों में तो ज़्यादा होती है, लड़कियों को पता होता है मैं क्या पहनना चाहिए क्या नहीं पहनना चाहिए। तो तुम्हें पता होना चाहिए मैं क्लास में क्या पहन के जा रहा हूँ। पहली चीज़ क्लास की अपडेट लेके जाओ, सॉरी पहली क्लास रेडी करके लेके जाओ, दूसरा क्लास की अपडेट लेके जाओ, और दैन थर्ड चीज़ उस MC वाले को बताओ कि MC कैसे करवाते हैं, क्योंकि वो क्लास की एक वैल्यू क्रिएट कर रहा है। उसको बोलोगे हमें ऐसे इन्वाइट मत करो जैसे बहन से मरे पड़े, पता नहीं साले क्या ऐसा क्या करके आते हो तुम्हारे शरीर में एनर्जी नहीं होती, ऐसे घूमते हैं बहन जो चूते जैसे मरे पड़े, बहन जो जवान और लगना चाहिए बहन जवान की तरह, बहन जो MC ऐसे होनी चाहिए, बहन जो स्वाद आ जाए सुनने वाले को, बहन जो क्या MC करवाई है। भाई मैं MC भी करवाता था ना, MC भी, तब भी लोग ये बोलते थे भाई साहब क्लास से अच्छा ना पूरे दिन जो शुरू से जो शाम तक हमारे साथ जो सर थे ना वो अच्छे थे, क्योंकि एक क्लास देने वाला सिर्फ 2 या 3 घंटे साथ होता है, पर एक MC बैंड जो सुबह लेके शाम तक साथ होता है, बैंड स्वाद आना चाहिए, स्वाद मजा आना चाहिए। वो हरियाणा में कहते हैं ना या तो हद कर दो या बैंड जो प्रोग्राम की माँ के यहाँ प्रोग्राम रद्द कर दो, वो वाली बात होनी चाहिए। साली MC ऐसी करवा गया हो कि बैंड जो जोश आ जाए कि हाँ भाई बैंड जो है कोई बंदा, MC आ जाता है जब बैंड जो पता नहीं क्या, छोड़ क्या बोलूँगा फिर बैंड जो लोग बोलेंगे मैं गाली देता हूँ, पता नहीं बहन जो कैसे हो रहे होते हो, अरे चोमू से जोश के साथ जाओ, बिजनेस करने आए हो बहन जो ये सोच को ऑफिस में कदम रखा करो कि ऑफिस का मालिक मैं हूँ, मेरा है ऑफिस। फील करो ऑफिस को कि यार ऑफिस मेरा है, मैं ऑफिस का मालिक हूँ। समझ में आया? तब आता है जोश कि यार मेरा ऑफिस है, मैं इस ऑफिस का मालिक हूँ, एक दिन इस ऑफिस में सबसे ज़्यादा टीम मेरी होगी, ये सोच के जाओ। लेकिन तुम ये सोचते हो ऑफिस तो किसी और का है, मैं तो यहाँ पे काम करने आया हूँ, तो काम करने आया तो भाई फिर सही कहते हैं जब हरकतें चपड़ासी जैसी हैं तो बंदा IAS ऑफिसर कभी नहीं बनता। दिक्कत यही है, जब मेंटलिटी है ना कि मैं तो 32 हूँ तो कहाँ से मज़ा आएगा। ऑफिस सिर्फ आपके इस चीज़ का नहीं है, ऑफिस आपका भी है भाई। समझ में आया? तुम्हारी ज़मीन तुम्हारे नाम नहीं, लेकिन तब भी बोलते हो ना कि ये घर मेरा है, ये घर ज़मीन मेरी है, जबकि तुम्हारे नाम पे नहीं है, तब भी बोलते हो ना तुम। जब भी देखा जाए तो तुम्हारे बाप है, तुम्हारे दादा की है, लेकिन वहाँ कैसे बोलते हो तुम, फिर भी बोलते हो। देखा जाए ना सेम वही चीज़ है। ऑफिस को अपना मानो, ऑफिस को लेकर लॉयल रहो, सफाई रखो, सारी चीज़ करो। बाकी ये मेरा टॉपिक है नहीं, तो कुत्ता ही पूंछ मार के बैठता है, अपने हिस्से से कराओ, सफाई करनी करें नहीं करनी मत करो, तुम्हारी दिक्कत है। गंद में रहे हो तो गंदगी फैलाओगे, अच्छे घर में रहे हो तो हमेशा अच्छी चीज़ें फैलाओगे। ठीक है, सो मैं पॉइंट पे आता हूँ वापस। तो भाई अच्छी क्लासें दे के आओ कि लोग तुम्हारे फ़ैन बने, क्लासों को रेडी करके लेके जाओ यार। क्लासों के पहले अपडेट लो, अंदर जाके फिर उनसे इंट्रोडक्शन के बाद फिर उनकी अपडेट लो। ठीक है, और जो भी MC करवाता है भाई अच्छी MC करवा। MC करवाने वाले और क्लास करवाने वाले मेरी तुमसे विनती है भाई अच्छी क्लास से कराओ। क्या पता तुम इस बिजनेस को हल्के में ले रहे हो, क्या पता एक बंदा सच में इस बिजनेस में ऐसा आ जाए जिसकी लाइफ बदल जाए, क्या पता तुम्हारी एक बात सुन के बंदा क्लोज हो जाए। मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया ना कि एक सिम बेचने वाला बंदा उसे कनेक्ट कर गया। मेरे साथ ही बहुत बार ऐसा होता है, जब मैं बताता हूँ कि मैं कैसे कैसे काम करके आया तो लोग मेरे साथ कनेक्ट हो जाते हैं। मतलब इत्तेफाक से मेरी शेयरिंग इतनी अच्छी है कि मेरी शेयरिंग में हर बंदा कवर हो जाता है। ठीक है, अच्छे बुरे गंदे मतलब जितने भी काम होते हैं इस टाइप के हर बंदा कवर हो जाता है, क्योंकि मैंने वो चीज़ें मैंने लाइफ जी हैं। तो वही चीज़ बता रहा हूँ यार, आपके हाथ में एक बंदे का भविष्य है। क्या पता आपकी दी हुई ट्रेनिंग से एक बंदा इस बिजनेस से 1000 की टीम बना के एक नई कंपनी ओपन करके एक रोस्टिंग बिस्ट बन जाए। और ये कहने की बात होती है कि लोग भूल जाते हैं, कोई नहीं भूलता भाई। सबको पता है कि मेरी लाइफ किस कारण बदली थी। ठीक है, मैं किसकी बात सुन के क्लोज हुआ था, लोग कभी नहीं भूलते हैं। और अगर आपकी एक बात सुन के अगर एक बंदा आने वाले फ्यूचर का रोस्टिंग बिस्ट बन सकता है ना, तो ब्रो तुम्हें अपनी क्लास ऐसी करवानी चाहिए कि मतलब मज़ा आ जाए। समझ में आई? लोग अक्सर उन मूवीज़ से फेमस नहीं होते जिन मूवीज़ की स्क्रिप्ट बहुत अच्छी होती है, अक्सर लोग उनसे फेमस होते हैं कि जिसकी स्क्रिप्ट हल्की फुल्की थी पर बंदे ने स्क्रिप्ट में जान डाल दी। समझ में आया नहीं आया? ये चीज़ है। जयवीर को कोई याद नहीं रखता, गब्बर आज भी सबको याद है। तो अपने रोल में घुसना सीखो। ठीक है, बाकी मज़े करो। और कोई भी दिक्कत होती है मेरे को टेलीग्राम द अश्विनी सैनी उसके ऊपर यूजर नेम सर्च करके आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, वरना आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। जैसे मेरे को टाइम मिलेगा मैं आपका रिप्लाई करूँगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जाना, किसी और टॉपिक वीडियो चाहिए कमेंट करके जाना। और कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, कोई भी ज़िंदगी में बसर चल रही है, आप मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर दूँगा डेफिनेटली। बिकॉज रीज़न इज मैं 27 ईयर का हूँ, तो मुझे पता है चीज़ें कैसे चलती हैं। पर अगर सच सुन सकते हो तो ही मैसेज करना,
लीपापोती मुझसे नहीं होती, ठीक है। और एक चीज़, हाँ, आजकल मुझे 2-3 लोगों ने सजेशन दिया, मैं फिर कहना चाहता हूँ, अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आप ये वीडियो अपनी टीम वालों को सेंड कर दोगे, टीम वाले बोलेंगे ओ सॉरी, ये सीने ने क्या सेंड कर दिया यार, हमारे सीने कितने गंदे हैं, हमें कितनी गंदी गंदी ऑडियो सेंड करते हैं, तो मैं आपको बता दूं, ऐसा कोई घर नहीं है जिस घर में गाली गलौज ना चलती हो। और जिस घर में गाली गलौज नहीं चलती उसके दोस्त हमेशा गाली गलौज वाले मिलेंगे, सबको पता है। ना लड़के दूध धुले हैं, ना लड़कियाँ दूध धुली हैं। लड़कियाँ तो इन लड़कों ज़्यादा लड़कियाँ तो इन लड़कों ज़्यादा ऊपर हो रखी हैं, ठीक है। सो मत मेरा मुँह खुलवाओ, समझ जाओगे। तो इतना दिमाग मत लगाया करो कि टीम वाले क्या सोचेंगे क्या नहीं सोचेंगे। तुम मत करो शेयर, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हारे लिख के देता हूँ। थोड़े टाइम के बाद असोट के हर एक सेंटर से कम एक ब्रिज मेरी इस वीडियो को सुन रहा होगा और मेरा फ़ैन होगा। अगर मैंने चीज़ें मैंने कंटिन्यू की तो मैं तुम्हें खुद बोल रहा हूँ, बंदे को अश्विन कहते हैं, ओके। सो ऑलवेज रिमेंबर, बंदे को अश्विन कहते हैं। सो थैंक यू सो मच। अगर आपने मेरी ऑडियो यहाँ तक सुनी है तो आई सीरियसली प्राउड ऑफ़ यू, क्योंकि आपका दिमाग बहुत अच्छा है। क्योंकि जिन लोगों को सिर्फ वीडियो देखने में मज़ा आता है और 1-2 मिनट की वीडियो सुनने में, 5 मिनट वीडियो सुनने में मज़ा आता है अच्छी, उनका दिमाग चुट चुका है रीलें देख देख के। लेकिन आपका दिमाग बहुत अच्छा है। सो ब्रो सीरियसली प्राउड ऑफ़ यू यार कि आपने चीज़ यहाँ तक सुनी। आपका दिमाग स्टेबल है और कोई आप पे ट्रस्ट करना करे, मैं आप पे ट्रस्ट करता हूँ। आप एक दिन बहुत आगे जाएंगे सीरियसली ब्रो, मेरी तरफ से, ठीक है। लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए नहीं है, वो लोग आपस में कर लेना जो भी करना हो। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। कुछ भी अगर कोई भी दिक्कत हो कमेंट में मैसेज मी। सो थैंक यू सो मच, मज़े करो।